बहुत बहुत बढ़िया। आज हम बागचंदी से मिले। आज हम इसके तीसरे सेशन में एक और व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिनका नाम और तस्वीर हम आपको हमारे इसके में दिखाएंगे। आप सब हमारे कार्यक्रम में जुड़िए। 22 तारीख को हम आपको पूरा दिन लाइव दिखाएंगे। अयोध्या से भी दिखाएंगे, हिंदुस्तान से भी दिखाएंगे, पूरे वर्ल्ड की प्रतिक्रिया क्या है वो भी दिखाएंगे। बागचंदी से भी हम एक बार फिर से मिलेंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे कि आगे जो है हिंदुस्तान में जो ये कार्यक्रम हो रहा है। और बागचंद जी के पास एक खासियत है कि उनको कुदरती, या कहें तो श्री राम जी या हमारे परम जो संत थे या भगवान जिसको हम मानते हैं, देव जिसको मानते हैं, स्वामी लीलाशाह और झूलेलाल, उनके पर आशीर्वाद है। उन्होंने हमेशा कुछ प्रेडिक्शन किया है जिसको हम बताते हैं कि वो कुछ बताते हैं आने वाले। वो काफ़ी उनकी विचारधारा अच्छी रहती है। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज आप प्रेडिक्शन क्या करना चाहेंगे। जैसे इस वक्त कुछ संत लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि यह कार्यक्रम न रुके। हालांकि वो कार्यक्रम रुकेगा नहीं क्योंकि 7 दिन का टाइम टल गया है। लेकिन कहने का मतलब है कि जब एक समाज में शादी होती है तो सिंधी लोगों का अलग रिवाज होता है, हिंदी लोगों का अलग होता है, गुजराती को अलग है, हमारी हिंदू संस्कृति है, हम दूसरे कास्ट की तो बात नहीं करते हैं। तो जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव वहाँ के जो इंचार्ज लोग कर रहे हैं, अगर वो अपने मन से कर रहे हैं तो जो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं ना उन्हें वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें पॉलिटिकली लड़ाई तो है ही, लेकिन ये बात आपके दिमाग में बिठाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है। हाँ, तो हम ये एक तो आप हमको बहुत शॉर्ट में ये बताएंगे कि ये इस प्रकार जो है हिंदू धर्म के अंदर कुछ संत लोग या कुछ पार्टी वाले लोग या कुछ व्यक्ति लोग जो काम कर रहे हैं वो कितना गलत है, और इसका आगे चल के हमारे इलेक्शन पे क्या होगा। और आपको क्या लगता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की पार्टी है या हम कहें जो भी पार्टी है, वो फ्यूचर में कौन सी पार्टी आएगी, उसमें आपको प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है। तो क्या आप हमको हमारे चैनल को अपने माध्यम से बताएंगे? जी जरूर। आपने बहुत अच्छी बात कही और हमसे पूछा कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें विरोध क्यों हो रहा है, क्यों दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं, खुद हमारे ही हिंदू धर्म के विरोध कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, हम तो एक चीज जानते हैं, समुद्र में पहाड़ बहुत है, कहीं तो रोड़ा होगा हमें निकलने में, बस वही है। लेकिन हम फिर भी पार हो जाएंगे और जीतेंगे, प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। और 2024 में हमारे प्रधानमंत्री फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसकी मैं शुभकामना करता हूं। और ये मैं अपने सच्चे दिल से कहता हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर भाजपा की सरकार केंद्र में आने वाली है। क्या पहले से ज्यादा सीट मिलेगी या परसेंटेज बढ़ेगा, आपको क्या लगता है? वोट शेयर बढ़ेगा, सीटें कम होंगी। हाँ, सीटें कम होने के चांसेस हैं, लेकिन वोट शेयर बढ़ेगा। वोट शेयर बढ़ेगा, सीटें कम होंगी, ये कुछ हो सकता है ऐसा। लेकिन सरकार हमारी बनेगी, सरकार बीजेपी की बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, ये नक्की है और होने वाला है। अच्छा, इतना हम कह सकते हैं क्योंकि मैंने खुद एक शब्द दिया है सबको, मोदी राम को लाए हैं, राम मोदी को लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त एक बात कही है। अब जाते जाते एक यात्रा जो है पूरे वर्ल्ड से निकली है। कोई भी ऐसा शहर नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां से हर रोज एक आदमी तो निकला है और सबकी उड़ान है अयोध्या का राम मंदिर। लेकिन हमारे देश की सबसे पुरानी में पुरानी पार्टी के कुछ व्यक्ति है, वो एक कोने से देश बचाओ का आंदोलन कर रहे हैं और देश को जोड़ो का आंदोलन कर रहे हैं। ये दोनों बातें के बारे में हमको आप अपने विचार बताएंगे। विपक्ष भारत जोड़ने की बात नहीं कर रहा है, वो इंडिया जोड़ने की बात कर रहा है। बिल्कुल, इंडिया को जोड़ो। और हम कहते हैं भारत के राम को जोड़ो। भारत के राम को अभी देखना है कि भारत आगे आता है कि इंडिया आगे आता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, इंडिया पीछे रहेगा और भारत आगे रहेगा
उसका कारण एक यही है कि जो इंडिया है उसके अंदर मगरमच्छ बहुत है, इसलिए यहाँ के लोग डरते हैं इन मगरमच्छों से। वो ध्यान रखेंगे कि भाई किस मगरमच्छ के पास हम फंस न जाए, ये लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिया का मतलब है इंडिया गठबंधन की पार्टी, देश इंडिया नहीं। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब यही होगा। जी जी। तो आपसे मिलके हमको बहुत ही अच्छी जानकारियां मिली। आज आपने विचार विमर्श देखा, उसमें विचार विमर्श जो है वो इंडिविजुअल है, इसका किसी पार्टी के साथ, देश के साथ कोई नहीं है, एक भविष्यवाणी। मैं और भी एक कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, कि जिस तरह हमारे मोदी जी ने राम को लाए है और राम का नाम आगे किया है, आज मुसलमान हो, कोई भी जाति वाला हो, उसका बच्चा भी आज राम राम बोल रहा है। बहुत देखने की बात है, आज उसका बच्चा भी राम राम बोल रहा है। हाँ, वो तो आज हमने एक गीत भी सुना, जो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, दुनिया का शायद कोई ऐसा सोशल मीडिया का चैनल ऐसा तो कोई इंडिया वालों ने काम नहीं किया है जो रावण राम बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देश पूरा जुड़ा हुआ है। तो आप भी जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा हमेशा हमारे एसके टीवी को, और विचार विमर्श में हम आपको और भी मिलाएंगे हिंदुस्तान के कई और व्यक्तियों के साथ, महानुभावों के साथ। जय झूलेलाल, हमेशा देखते रहिए एसके टीवी। शुक्रिया बागचंद जी, धवन जी, राष्ट्रीय दीनदयाल सेवा संघ के प्रमुख। आपकी पार्टी हमेशा आगे बढ़े, देशभक्ति और देश सेवा में काफी आगे रहे। इनके विचारधारा हर रोज सुबह उठ के पूरे वर्ल्ड को सोशल मीडिया के थ्रू जगाते रहते हैं और लोग उनको पसंद भी करते हैं। जय झूलेलाल।